Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to see cell. Okay, yes, सेल हम लोग अब एक एक करके स्पेशल फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं. हमारा जो सेल है वो उसमें क्या अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, कैसे फंक्शनल है ना. तो सेल है ही क्या? द यूनिट ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, isn't it? तो सेल जो है इफ वी काउंटेड, अगर हम सेल काउंट कर लेते हैं तो सेल क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, दूसरे सेल वाला ऑर्गेन जो दो या दो से ज्यादा सेल वाला ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर. ठीक है, तो वो तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग. सेल ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. अगर बात किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. प्रोकैरियोट आप किसको बोलोगे और यूकैरियोट किसको बोलोगे? प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच डिड नॉट हैव देयर न्यूक्लियस, व्हिच हैव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियस. आगे बात समझ में? ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं वही चीज. सेल में हम लोग पहले तो हम लोग क्या देखे कि हम लोग कैसे हो सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये तो हम पढ़ लिए. अगर एक होगा सेल तो यूनिसेल्युलर, अगर एक से ज्यादा होगा सेल तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्युलर. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वी नो, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज व्हाट? यूकैरियोटिक सेल. अब प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है. प्रो मीन्स प्रोफेशनल नहीं ले लेना है ना. ऐसा होता है ना कि आप प्रो इन दिस वर्क, तो वैसा प्रो नहीं. प्रो मतलब पहला वाला, पुराना वाला. प्रो मतलब पुराना वाला, ठीक है, पहला वाला, प्रिमिटिव वाला. सो दैट इज नोन एज व्हाट? प्रिमिटिव. प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सेल है ना. अब प्रिमिटिव सेल को आप क्या बोल रहे हो? प्रिमिटिव. इसको आप क्या बोल रहे हो? प्रोकैरियोटिक सेल. अब ये बात है कि प्रिमिटिव है मतलब पुराना है, तो बहुत ज्यादा डेवलप तो होगा नहीं. जैसे अगर आप बात करो अपने फोन की, द अर्लियर यू वाज यूजिंग अ नोकिया फोन, तो वो जो नोकिया फोन आपका था उसमें आप क्या करते थे? यू हैव अ कीपैड, है ना, डायल पैड था आपके पास, आप उसको टाइप करते थे, ऐसे डायल करते थे. यू आर हैविंग अ स्मॉलर स्क्रीन, not very colorful screen, even though the structure is also very simpler. धीरे धीरे वो कैसे होता चला गया? मॉडिफाई होकर के आज हमारे पास एडवांस टाइप ऑफ फोन है. तो लाइक सेम जब भगवान जी सेल बना रहे थे, है ना, इसको तो साइंस तो भगवान जी के तौर पे नहीं मानता है, लेकिन सोच के देखिए भगवान जी सेल बना रहे थे तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज जस्ट माई मॉडल, जस्ट द फर्स्ट पीस आई एम मेकिंग, आफ्टर दैट आई विल बिकेम अ प्रो. तो वो वाला प्रो लोग बाद में बनते हैं, ठीक है. तो भगवान जी सेल बना रहे थे तो पहली बार जो सेल बनाया वो क्या बन गया? प्रोकैरियोटिक सेल बन गया. बाद में जो सेल बनाया वो क्या बन गया? यूकैरियोटिक सेल बन गया. Isn't it? Yes, somehow I come to know from my grandmother. My grandmother was saying कि भगवान जी जो है वो रोटी सेक रहे थे एंड रोटी रिजेंबल टू द पर्सन. रोटी सेक रहे थे तो देन ही कम टू नो कि ये रोटी पहली बार तो पता ही नहीं था कि कैसे बनता है, तो रोटी जो है वो जल गया. तो देन ही थिंक कि बहुत ज़्यादा जल गया, इनको आप अनदर कंट्री में दे दो जिनका स्किन कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है ना. तो देन द अफ्रीकन पीपल्स एंड द श्रीलंकन्स वर लाइक दैट. तो बोलती थी कि वो बोल दिया गया कि उधर वो काले जो सामने लोग हैं या डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं वो थे. नेक्स्ट भगवान जी जब दोबारा रोटी सेकने लगे देन ही फील कि दिस रोटी जल न जाए, इसमें थोड़ा संभल के, तो थोड़ा ज़्यादा ही वाइट रह गया. तो द अमेरिकन्स वी हैव. एंड नेक्स्ट द प्रॉपर जो सेका हुआ रोटी है दैट वी इंडियंस आर. तो इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट? रीजन इज द सन रेज. द ट्रॉपिकल रीजन पे बहुत जो सन रेज होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे उस एरिया में पड़ता है. तो सन रेज की वजह से तो जानते ही हो कि मेलाटोनिन सिक्रीट होता है एंड देन यू पीपल बिकेम डार्क इन कॉम्प्लेक्शन. तो लाइक सेम जहाँ पे सन रेज बहुत कम पड़ता है, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ लोग गोरे होते हैं. इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो सम पीपल्स आर वेरी फेयर, है ना. तो यस ऑफ कोर्स लाइक दैट आई रिमेम्बर कि बताया करती थी पहले दादी की भगवान जी ये सब करते हैं, बट साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है. बट ऑफ कोर्स वी कैन से कि हाँ चलो लाइफ इज अ
लाइफ इज गिवन बाय अ गॉड एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड लाइक दैट। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, ये क्या ऑर्गेनिज्म हो गए, ये वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि अपने पास सारे एडवांस फीचर रखते होंगे, ठीक है। और जिनके पास एडवांस फीचर नहीं होता है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो चलिए आज हम लोग डायग्राम के थ्रू डिफरेंशिएट करके, ट्यूबुलेट करके दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अनदर ट्यूबुलेट करके ही डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। सो आई एम गोइंग टू राइट, ये बिल्कुल अलग चीज है ना, आई एम गोइंग टू राइट prokaryote here and after that I am going to write eukaryote, है ना, eukaryote। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में क्या क्या फर्क मिलेगा, क्या क्या सिमिलैरिटीज भी मिलेगी। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द सिमिलैरिटीज एंड आफ्टर दैट वी विल सी अ डिफरेंस, देन वी विल सी difference, okay। so I am going to draw a organism here and together with here, okay। so ये क्या है उनके पास, ये दोनों सेल हो गए, तो दोनों के पास प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन, दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात। एनिमल सेल में, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल भी होगा दो तरह से, कैप्सूल के फॉर्म में बहुत टफ होगा तो कैप्सूल के फॉर्म में, सॉफ्ट होगा तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में, ठीक है, स्लाइम लेयर के फॉर्म में। और इनके पास भी, यूकैरियोटिक के पास भी सेल वॉल होता है, किनके पास, प्लांट के पास, फिर फंगी के पास एंड बैक्टीरिया तो यू नो कि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के भी पास। और ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैसे आप बताइए, बारिश हो रही है, बाहर एक प्लांट है और एक आप हो, बारिश होने लग गई, पानी में भीगोगे तो स्किन फूल जाएगा, है ना, तो आप तो भाग जाओगे भाई, आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है, आप भाग जाओगे। पौधा भाग पाएगा क्या, प्लांट भाग पाएगा नहीं। तो भगवान ने उसे एक कंडीशन देके भेजा है, जा बेटा तेरे पास सेल वॉल है, बारिश से तुम्हें कुछ नहीं होने जा रहा। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। सेम लाइक फंगी भी वैसे ही है कि जमीन में पड़े बेचारे, भाग नहीं सकते। मी एंड टुगेदर विद द मशरूम, बारिश होना शुरू हो गई, जंगल से भाग के बाहर, लेकिन मशरूम बेचारा वहीं पड़ा रह गया, तो उसके पास भी सेल वॉल होगा कि पानी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। आगे बात समझ में, लाइक सेम बैक्टीरिया इज आल्सो हैविंग अ सेल वॉल। नेक्स्ट व्हाट इज इट, तो दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट, point number second, point number third, cytoplasm is present, yes of course, the watery content, the liquid content present in a cell is known as cytoplasm। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, cytoplasm भी होगा, and here also cytoplasm is present, cytoplasm is present, ठीक है ना, cytoplasm होगा। तो I am going to draw it, this is the cell wall। अगर ये टफ होगा तो उसको बोलेंगे कैप्सूल, अगर ये सॉफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर होता है एक्चुअली। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ सेल वॉल हियर आल्सो, डोंट गेट कंफ्यूज इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, लेटर ऑन वी विल सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन इट, ओके। तो ये तो हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एज अ जनरल लेके चल सकते हैं कि यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल तो वही होता ही है। प्लांट और एनिमल को डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी कम टू नो कि जैसे मान लो कि आपके पास ऑर्गेनिज्म कितने सारे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा के पास सेल वॉल होगा, प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल होगा, म्यूसिलेजिनस सीड भी है, फिर आपके फंगी के पास भी है, प्लांट के पास भी। बस एक ऐसा कैटेगरी हमारे पास, एक ऐसा किंगडम है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एज अ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एनिमल सेल में है या नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में, मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में होता ही है, क्योंकि हमारे पास 5 किंगडम है, 5 किंगडम में 4 किंगडम के पास सेल वॉल होता है और 1 किंगडम के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो this is the cell wall, cell membrane, and I am going to draw the cytoplasm. This is the watery content. Now cell wall, cell membrane, and this is the cytoplasm. इतना तो हम लोग पढ़ लिए। Next is free ribosome is present. Here also free ribosome is present. तो एक और पॉइंट क्या हो गया, free ribosomes present होंगे, है ना। एक और क्या हो गया, free ribosomes जो है वो प्रेजेंट होंगे। यहां तक तो एकदम सही चल रहा सब चीज, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा? हाँ, मूवमेंट के लिए इनके पास सीलिया एंड फ्लैजेला होता है, ऑर्गन होता है, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं भी होता है। तो हियर ऑल्सो इन यूकैरियोटिक द सेम थिंग, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट। डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। If you get confused in nucleus and nucleolus or nucleoid, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। That is genetic material is naked, है ना? naked genetic material होता है। क्यों भाई? कवर ही नहीं है इसके पास। तो have a look of the genetic material. I am going to draw it here. The genetic material is like this. कवर नहीं है, ठीक है? Come here. तो genetic material is present here. Genetic material and here one membrane is covered it. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफरेंस में? Nuclear membrane present. That is genetic material is covered. ये नेकेड वो कवर्ड है। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्लियर था। अब बात है भाई, आप ये बताओ, अगर आप घर पे हो, है ना, एंड यू कम टू नो हाउ टू मेक टी, चाय पीना, चाय माइन तो फेवरेट, चाय पीना है। चाय पीने के लिए आपको पता चल चुका है कि चाय कैसे बनता है, आपको आ गया बनाने। तो जब भी आप घर में रहोगे, आपको लगे आपको चाय पीना है, तो यू विल वेट फॉर योर मदर? नो, आप बना लोगे चाय। एंड some people said कि yes ma'am, I will wait for my mother. It's not like that. थोड़ा उनका भी हाथ बटा देना चाहिए, काम है, बेचारी पूरे दिन लगी रहती है, ठीक है ना? तो क्या है कि जब आप जान जाओगे बनाया कैसे जाता है, तो आप बना लोगे। तो अब यूकैरियोटिक सेल नो what is membrane biogenesis, how to generate a cell membrane, how to create a cell membrane, तो वो तो सब कुछ बना सकता है। इस वाले सेल में जहां से सांस लेना है, that content is also dissolved in that. The excretory material is also dissolved in that. The useful material is also dissolved in that. तो यहाँ पे ये क्या करेंगे ना कि कैटेगरी बना देंगे। भाई कचरा चीज एक जगह रख दो, सांस लेने वाली जो भी एंजाइम्स हमको एक जगह पैक करो, ठीक है? समथिंग मोर मटेरियल वी हैव, एक और हमारे पास मशीन है जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है, उसको अलग अलग डब्बे में रख दो, फिर जो पैक करते हैं उनको अलग डब्बे में रख दो। तो दैट इज व्हाट वी कैन से। एक और डिफरेंस हमारे पास क्या आया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, नहीं होंगे इनके पास। मेम्ब्रेन में बंद कोई चीज नहीं है। जब यही मेम्ब्रेन में बंद नहीं है तो वो सब क्या ही मेम्ब्रेन में बंद रहेंगे। आ रही बात समझ में? बट हियर वी कैन राइट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट। कैसे देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो फैक्ट्री है जो लिपिड और प्रोटीन बनाती है, ये इनके पास एब्सेंट है। अगर आप चाहते हो कि इसको और इलाबोरेट करते हैं, मैम 10 से 20 पॉइंट लिखना है डिफरेंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। So I'm going to give a cross with a different color. Wait. So membrane bound organelles, endoplasmic reticulum not present, Golgi body not present. Have a look. So here I am drawing a mitochondria not present. अरे बात समझ में? Here is lysosome not present. तो ये बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोट्स में ये सारे हैं तो क्यों है भाई? अरे ये है तभी तो ये
कितने एडवांस हैं। अब मान लो कि आपके जो सारे बुक एंड कॉपीज हैं वो एकदम एक डब्बे में पैक किए हुए हैं, एंड इट्स नॉट डिफाइंड कि वो किस क्लास के बुक एंड कॉपीज हैं, वो एकदम एक दूसरे में मिक्सड हैं। तो देन यू टेक टाइम टू कंट्रोल ऑल द वर्क। अगर हम आपको कोई वर्क देते हैं कि दिस इज द वर्क, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एंड सर्च इट फ्रॉम योर नोट्स कॉपी इधर योर बुक, तो आप क्या करोगे, आप नोट्स कॉपी या बुक में ढूंढने के लिए आप पूरा वो कार्टन खोलोगे, तो आप उसकी सारी किताबें कॉपियों को निकाल करके फिर पलट के कहाँ है मेरा वो बुक, कहाँ है मेरा वो कॉपी। आ रही बात समझ में? तो हियर्स एवरीथिंग इज ऑल मिक्स्ड, इसलिए ये बहुत एडवांस नहीं है, अभी तक कुछ भी सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहा इनका। बट इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक मशीन है, मैसेज आया भाई चोट लगी है और खरोच पड़ गया है, सेल मेम्ब्रेन फट गया, मतलब ऊपर का स्किन फट गया है, तो हमें क्या चाहिए, सेल्स बनाने हैं। सेल बनाने के लिए सुनो ना, प्रोटीन बना के देना, तो न्यूक्लियस मैसेज करेगा किसको, एक सेल है जो यहाँ पे बगल वाला सेल है, बगल में कट लगी, बगल का सेल डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब तो जो एडजेसेंट सेल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे 2 सेल थे ये डिस्ट्रॉय हो गए, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिवाइड करें, 2 होकर के इसका भी जगह कवर कर दे अपना जगह पे, तो ये है ही। तो अब ये इनका जो इस सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो मैसेज करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, सुनो प्रोटीन बनाना जरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सुनो लिपिड बनाना जरा, तो लिपिड एंड प्रोटीन बन के तैयार है। लेकिन सिर्फ बन जाने से तो होगा नहीं, इसको पैक भी करना होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करेंगे। तो पैक करने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को दिया, भाई पैक कर दियो जरा, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो पैक कर दो। तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस ने मैसेज किया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ को, उन्होंने दिया गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी इसको पैक कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इट गोइंग टू बी डिस्पैच्ड। अरे बात समझ में? तो इनका काम बड़ा फटाफट से हो गया, इनको कुछ भी ढूंढना नहीं है, इनको पता है कि वो रहा हमारा वो काम ये कर देगा, वो काम वो कर देगा, एवरीथिंग इज आउट सॉर्टेड। आ रही बात समझ में ना? तो लाइक दैट यूकैरियोटिक इज व्हाट, एडवांस सेल, एंड प्रोकैरियोटिक इज व्हाट, योर प्रिमिटिव सेल, प्रो सेल। ओके, नेक्स्ट another video of the plant and cell and animal cell we will see in our next video. Thank you everyone.